Myself, Kumari Bina. Today we are going to study cell division means कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका विभाजन है क्या, व्हाट इज़ सेल डिवीज़न। कह सकते हैं कि पुरानी कोशिकाओं का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन है। मीन्स ओल्ड सेल्स स्प्लिट्स इनटू न्यू सेल, जो कि पुराने सेल्स हैं वो थोड़ा स्प्लिट होकर के दो पार्ट्स में टूटना और नए सेल्स का फॉर्मेशन, न्यू सेल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज़ नोन एज सेल डिवीज़न। जो कि पुराने सेल्स हैं, ये देखिए ओल्ड सेल्स, ये स्प्लिट्स होकर नए सेल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो यही है कि ओल्ड सेल का स्प्लिट्स होना और नए सेल्स का बनना ही हो गया आपका कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को बारे में सबसे पहले 1955 में विचारों ने इसे देखा। क्या रीज़न हो सकता है ओल्ड सेल्स का स्प्लिट होना और स्प्लिट होकर के नए सेल्स का फॉर्मेशन, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर नए सेल्स का फॉर्मेशन होने के पीछे ये क्या रीज़न है। हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो टाइम टू टाइम पुराने हो गए, ओल्ड लगे, किसी वजह से वो इंजर्ड हो गए, तो वो सेल्स क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए। वो ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि इंजर्ड सेल इंजर्ड हो गए और उसे न्यू सेल्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया तो हमारे बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ये सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड न्यू सेल्स व्हेन आवर सेल्स आर डैमेज्ड और बिकम ओल्ड। यदि हमारे सेल्स बॉडी में क्षतिग्रस्त हो गए, वो टूट गए, पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए ये सेल डिवीज़न आवश्यक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके हम सेल डिवीज़न को समझते हैं। मान लीजिए लिजर्ड तो सभी ने देखा होगा, लिजर्ड छिपकली किसी वजह से कभी देखा होगा दब के उसकी टेल पूँछ कट गई, तो फिर कुछ दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि वो लिजर्ड का वापस वो टेल आ चुका है। हम सोच रहे हैं क्या वो दूसरी लिजर्ड है, पहली वाली जो हमने देखा था लिजर्ड उसकी तो टेल टूट गई थी। नहीं, वो वही लिजर्ड है जहाँ से वो टेल टूटा, वहाँ पे फिर नए सेल्स का निर्माण हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन के द्वारा नए सेल्स का निर्माण होना और जितनी सेल्स वहाँ पे टूटी थी उतने ही सेल्स वहाँ पे बन रहे हैं, तो वो सेल वो वापस आ गए। यदि हमारे बॉडी में कोई पार्ट हमारा इंजर्ड हुआ, तो जितना भी पार्ट इंजर्ड हुआ, जितने भी सेल्स वहाँ पर टूटे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, उतना ही सेल्स का निर्माण हुआ और हमारा वो बॉडी पार्ट रिकवर कर गया। हम ह्यूमन बॉडी में पर डे यानी लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। 2 ट्रिलियंस ऑफ सेल डिवीज़न टेक प्लेस इन आवर बॉडी। सेल डिवीज़न में विभाजित होने वाले, डिवाइड होने वाले कोशिका, जो सेल्स डिवाइड हो रहे, मान लीजिए ये सेल्स हमारा बॉडी में डिवाइड हो रहा है, तो इस सेल्स को कहेंगे पेरेंट सेल्स। और डिवीज़न होने के बाद, देखिए स्प्लिट हो रहे हैं, और डिवीज़न होने के बाद जो नए कोशिकाओं का निर्माण हुआ, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, इस न्यू सेल्स को हम कहेंगे डॉटर सेल्स। तो अभी हमने इस पार्ट में देखा व्हाट इज़ सेल डिवीज़न, व्हाई सेल डिवीज़न इज़ नेसेसरी। Next we are going to see types of cell division. There are 2 types of cell division present in our body. First one is mitosis and second one is meiosis. तो माइटोसिस को हम हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे और मियोसिस सेल डिवीज़न को हम हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न। ये माइटोसिस सेल डिवीज़न का आपका डायग्राम दिखाया गया है। तो ये माइटोसिस सेल डिवीज़न यानी समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहेंगे।
इस कोशिका विभाजन में कोशिकाओं का विभाजन कायिक कोशिकाओं में यानी सोमैटिक सेल्स में होता है, इसलिए इस तरह के कोशिका विभाजन को हम कायिक कोशिका विभाजन के नाम से भी या फिर सोमैटिक सेल डिवीज़न के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस तरह के कोशिकाओं विभाजन में सोमैटिक सेल डिवीज़न में जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा, देख रहे हैं आप, दिखाया जा रहा है, जो नया सेल्स का फॉर्मेशन होगा ये स्प्लिट होकर के दो भागों में टूटेंगे और दो सेल्स का, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इनमें जो भी दो सेल्स बनेंगे बिल्कुल एक समान मिलते जुलते, डॉटर सेल्स बिल्कुल एक समान मिलते जुलते होंगे और बिल्कुल अपने पेरेंट्स से हूबहू ये डॉटर सेल्स बनेंगे। माइटोसिस सेल डिवीज़न यानी समसूत्री में सेल्स का डिवीज़न जो होता है उनमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर जो पेरेंट सेल हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स दिखाया गया है 2, और जो इसमें स्प्लिट है कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ इसमें भी बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आर सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल। डिवीज़न तो हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के सेल डिवीज़न को सबसे पहले एनिमल्स में 1879 में इसमें वाल्थर फ्लेमिंग ने इसे देखा और उन्होंने ही इसे नाम दिया सेल डिवीज़न। तो हमने क्या देखा कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में जो भी न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, दो सेल्स बन रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। इसे हम डिटेल में जब हम स्टेप्स में देखते हैं, हायर क्लासेस में आप देखोगे कि इस माइटोसिस को हम 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, नेक्स्ट एनाफेज, देन टेलोफेज एंड लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न में हमने देखा कि जो डॉटर सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है पेरेंट सेल से, ये आपका पेरेंट सेल और ये आपका 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बना हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ये किस तरह से, जैसे हमने देखा कि सेल डिवीजन में किस तरह से ये स्प्लिट्स हो रहे हैं 2 पार्ट्स में। पहले तो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन में से बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी बन रही है क्रोमोसोम्स की, जैसे पेरेंट्स में थे वैसा ही जेरॉक्स कॉपी बन रहा है और जेरॉक्स कॉपी में एक स्प्लिट होकर के ये जो पेयर में आपका दिख रहा है वो एक एक पार्ट दोनों ही सेल्स की तरफ जा रहा है और ये पेरेंट्स सेल की तरह ईच पार्ट सेम टू सेम क्रोमोसोम्स लेकर के इसका साइटोप्लाज्म स्प्लिट हुआ 2 पार्ट्स में और 2 डॉटर सेल्स बने। डॉटर सेल्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो माइटोसिस में डिवीज़न हो रही है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मियोसिस यानी सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। मियोसिस एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो कि जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। ये गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक के फॉर्मेशन के लिए होता है। मियोसिस ऑकर्स इन जर्मिनल सेल्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए ही इस टाइप का डिवीज़न होता है। इसमें मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा का प्रोडक्शन होता है। इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। क्यों इस मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहेंगे? क्योंकि आफ्टर द डिवीज़न ऑफ मियोसिस इसमें जो डॉटर सेल्स का पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स नंबर क्या है 4 एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज़ ओनली 2, यानी बिल्कुल पेरेंट सेल्स के
नंबर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस में रहता है, इसलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि एट द लास्ट ऑफ मियोसिस डॉटर सेल्स के पास हाफ यानी 50% जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रह रहा है। 50% जेनेटिक मटेरियल है। पेरेंट्स से हम देख रहे हैं क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, जेनेटिक मटेरियल 4। और एट द एंड ऑफ मियोसिस जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल हाफ है, 50% मीन्स ओनली 2 है यहाँ पे। इस प्रकार के डिवीज़न में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की कॉपी एक ही बार बनती है, क्रोमोसोम्स की कॉपी एक ही बार बनती है, इसलिए गैमेट्स में क्रोमोसोम्स का नंबर कायिक कोशिकाओं यानी पेरेंट सेल के बिल्कुल हाफ है। जैसे कि हम एग्जाम्पल यदि ले रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46। तो जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम्स 46 यहाँ पर 4 दिखाया क्रोमोसोम्स, और ये मल्टीप्लाई होकर के देखिए सब में पेयर्स बना हुआ है। तो उसी तरह ह्यूमंस में यदि टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है तो ये मल्टीप्लाई होकर के टोटल हो गया आपका 92 क्रोमोसोम्स। फिर जब इसमें एट द एम फेज में जो डिवीज़न हो रही है 2 बार, यहाँ देखिए डिवीज़न 2 बार, यहाँ तक तो जैसे हमने माइटोसिस में देखा था उसी तरह डिवीज़न हुआ 2 डॉटर सेल्स में। फिर यहाँ पर डिवीज़न सेकेंड टाइम यानी 2 बार डिवीज़न हो रहा है, और इस दूसरी बार डिवीज़न होने के बाद ये क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल हाफ हो गया। तो ह्यूमन बीइंग में जो स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स नंबर था 46 और डिवीज़न होकर के डीएनए रेप्लिकेशन के बाद उसका जेरोक्स कॉपी बना, टोटल नंबर हो गया 46 की जगह 92 क्रोमोसोम्स बना। और सेकेंड बार जो डिवीज़न हुआ उसमें हो गया आपका बिल्कुल हाफ यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। ये दिखाया गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बिल्कुल पेरेंट सेल के बिल्कुल हाफ यहाँ है। तो इस तरह का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीज़न हो रहा है आपका गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो गैमेट फॉर्मेशन में बिल्कुल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी मेल में और फीमेल में दोनों से ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमेट दोनों फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट बनेगा तो फिर वापस जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी 46। इस तरह का डिवीज़न यानी मियोसिस का डिवीज़न होता है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए ही। तो मियोसिस में हमने देखा तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल डॉटर सेल्स में बिल्कुल हाफ नंबर होंगी, इसलिए युग्मकों यानी गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की नंबर पेरेंट सेल की तुलना में बिल्कुल हाफ होगी। तो हमने देखा मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से बिल्कुल हाफ है, इसमें डिवीज़न 2 बार हो रही है।